देखा, मैंने बहुत अच्छा से देखा, बल्कि स्पर्श करके देखा कि उसमें जीवन है और वो जिंदा खुदा है, वो आज भी यहाँ है और वो हमको और आपको और सबको प्यार करता है। हालेलुया। और उस दिन से मैंने निर्णय कर लिया, आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये संसार नहीं चाहिए। मेरे रिश्तेदार जो मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी लूटना चाहते थे, जो मुझे सताने चाहते थे, पर प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, मैं प्रभु के पीछे जाऊंगी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। 6 करोड़ की जायदाद उस जमाने में, आज से 50 साल पहले की बात बता रही हूँ, और मैंने उस समय कहा मुझे नहीं चाहिए ये घर, ये बंगला, ये कोठी, ये रिश्तेदार, मुझे केवल यीशु का कलाम चाहिए। और उसी दिन इस कलाम को गले से लगाकर अपने भाई से कहा, वीर जी मैं भी ਤੁਹਾਡੀ तरह प्रभु की सेवा करूंगी, मैं भी अपने मामा साधु सुंदर सिंह की तरह सेवा करना चाहती है, मैनू लेके चलो। मेरे वीर ने क्या पढ़े, बहुत मुश्किल है, तू हले बहुत छोटी कुड़ी है, 13 साल पूरे हुए 14 जी कदम रखे सीगे। मैं कभी दुख नहीं वेख्या। मेरे डैडी काफी अमीर सीगे, सब कुछ सीगा, सब कुछ मेरे लिए छड़ के गए सी। कोई भी चीज की दौड़ होंगी उस वेले आ जाती सी, पर मैं क्या नहीं, मैनू सिर्फ प्रभु यीशु चाहिए, मैनू कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने लिए नहीं जीवांगी, क्योंकि मैं पहले वाली शांता हुण नहीं है, पहले वाली शांता मर गई है। हुण कौन मेरे अंदर जिंदा है? यीशु मसीह। जितना सेंट पॉल ने किया, अब मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह जिंदा है। तो अब से ये जीवन मेरा यीशु का है, मैं उसी के लिए जीऊंगी, उसी की सेवा करूंगी, मुझे कोई और नहीं चाहिए, यीशु चाहिए। और उसी वक्त हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव सब लोग आके मुझे डांटने, खबरदार चुप कर, की पकड़ रही है। लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल है, हमारी सरदारां दी कुड़ियां कभी भी बाहर इस तरह घूमती फिरती नहीं, तुझे नहीं जाने देंगे, मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डराने धमकाने लगे। मैंने कहा कुछ भी कर लो, मैं अपने यीशु की सेवा करूंगी, मैं जाऊंगी। मेरे मामा जी की तरह, मेरे वीर जी की तरह मैं भी सेवा करनी है। कहते तेरी लत्तां भन देंगे, तेनू हुणे ही खत्म कर देंगे, तू नहीं निकल सकती करूं। मैं कहा नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। मेरे प्यारे भैन भरा, उन्होंने मारन की कोशिश की, एक कमरे च बंद कर दिता, मैनू भी ते मेरे वीर नू बहुत मारिया कुटिया, चुप कर बोल के कहते रहे, पर असी नहीं मन्ने। रात के 2:30 बजे, 2-2:30 बजे का समय था, हमारे भाई लोग बंदूकें लेकर सामने खड़े हो गए। दरवाजे को ताला था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। खिड़की से मेरी तरफ एक और मेरे वीर जी की तरफ सीधी बंदूक तान के कहते हैं, आप बुलाओ, कहाँ है तुम्हारा यीशु, कौन बचाएगा तुम्हें अब हमसे? हमने कहा हमारा बचाने वाला जिंदा है। हालेलुया। वो यीशु मसीह, उसको हम बुलाते नहीं है, वो स्वयं हमारे साथ रहता है। उसने कहा है ना डरो ना घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है और हम तैयार हैं उसके लिए। आप कुछ भी कर लो, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। आँखें बंद कर लेंगे, दुआ कर लग गई। मैंने पता है प्रभु तू मेरा राजा परमेश्वर है। और मैं इतनी खुश थी, मैं कहा चल छेती मारो, मैंने पता है ऐसा कितने जाना है, उत्थे ही प्रभु जी ने चढ़ना भी और बड़ा शांति से, मन में कोई डर नहीं, कुछ नहीं। आँखें बंद करके मैं ते मेरे वीर जी प्रार्थना करने लगे। और जैसे ही प्रार्थना करने लगे, वो लोग हमें शूट कर रहे थे। अभी गोली निकलने में जरा से कुछ ही क्षण बाकी थे, अचानक आवाज आई, हैंड्स अप। हैंड्स अप की आवाज सुनते ही उनके हाथ पर कांप गए। पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारे पुलिसमैन खड़े, और पुलिस वालों ने जल्दी से उनसे बंदूक छीन ली और उनको अरेस्ट कर लिया। हमने आमीन करके आंखें खोल के पुलिस को देखा, हम बड़े खुश हो गए। हालेलुया। और वो पुलिस ऑफिसर को पूछा, सर जी आपको किसी ने इन्फॉर्म किया, कैसे आप सही समय पे पहुंच गए? कहते हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, हमें पता भी नहीं था, हम तो दूसरी गली में जा रहे थे। नाइट गार्ड जो पुलिस होती है, हम वो हैं, और उस गली से जाना था, पता नहीं कौन सी शक्ति हमें इस गली में लेके आ गई। वो जिंदा खुदा है, वो यीशु मसीह जिसका नाम है, वो हमेशा साथ रहने वाला है। वो अपने बच्चों को ना कभी छोड़ता है, ना कभी भूलता है। मैंने अपने जीवन में 5 बार देखा, उसने मुझे बचाया। उसी समय मैंने कहा वीर जी बस चलो, हुण जिथे परमेश्वर ले जाएगा असीं उत्थे जाके सेवा करेंगे। बाइबल सिर्फ ले ली, जेड़े कपड़े पहने हुए थे वही पहन के मैं मेरे भाई घर से निकल गए।
स्टेशन तक जाना था। करोल बाग हमारे घर से रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन दूर था। मैंने कहा पाजी अपनी गाड़ी से जा सकते हैं ना, हम लोग का गाड़ी भी था, पापा ने हमें दोनों बहन भाइयों को गाड़ी दी थी। क्या उसमें प्रभु नाराज होंगे? नहीं नहीं नहीं, ले सकते हैं। गाड़ी में बैठ के हम जा रहे थे, हमारे पीछे 2 गाड़ियों में गुंडे भर के मेरे ताया जी ने भेज दिए, इनको खत्म करके आना। और वो हमें दोनों तरफ से ओवरटेक करना शुरू कर दिया, फायरिंग करनी शुरू की। प्यारे बहन भाइयों, 4 बार उन्होंने फायरिंग की, इधर से गोली आई, इधर के खिड़की से निकल गई। ठीक टाइम पर प्रभु ने पीछे हमारे सिर को धकेल दिया, हमें गोली नहीं लगी। हालेलुया! इस तरह प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम स्टेशन पे पहुंच गए और स्टेशन पे जाने के बाद हमने देखा एक ट्रेन खड़ी थी जो असम जा रही थी। हमने कहा प्रभु तू जहां ले जाना चाहता है वहां की ट्रेन हमें दिखा। वो असम की ट्रेन थी। मेरे वीर जी ने टिकट ले ली, अपनी पॉकेट में हाथ डाला मनी पर्स निकालने के लिए, लेकिन उनकी पॉकेट में मनी पर्स नहीं। कहते ले शांता, पैसे भी खोल के आ गए, अब कैसे जाएंगे? प्रभु ने एक दास को अपने वहां भेज दिया। प्रभु एक पास्टर जी आ गए और वो कहते मैं टिकट ला के देता हूँ, और वो जल्दी से 2 टिकट लेके आ गए, हमें ट्रेन में बैठा दिया और हम टिकट ले लिया। और बाद में मेरे वीर जी ने पूछा पास्टर जी इतने ताड़े कोल कोई एड्रेस है वहां के असम के किसी पास्टर का या चर्च का? तो कहते रुकिए मैं लिख के निकाल के देता हूँ। और अपनी पॉकेट निकाल के वो लिखने लगे एड्रेस। इन्हें ट्रेन बहुत फास्ट हो गई, ना वो हमें एड्रेस दे सके ना कोई पैसा हमारे पास था। मेरे वीर जी ने मुझे कहा शांता अब हमारा जीवन शुरू हुआ है, आज से हमें परीक्षा की अग्नि में प्रवेश करना है। प्रभु के लोगों को प्रभु प्यार करता है, वो चाहता है हम उससे प्यार करते हैं कि नहीं। व्यवस्था सार 13 का 5 पर पढ़ के देखो, वहां लिखा है प्रभु अपने लोगों की परीक्षा करता है, वो ये जानने के लिए कि हम उससे प्रेम करते हैं कि नहीं, पूरे दिल से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से। और इस तरह की परीक्षाएं आएंगी। अब हमारा परीक्षा का समय शुरू हो गया है। कहीं से कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करना है, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, मांगना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यीशु के बच्चे हैं। यीशु माने राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम उसके बेटे बेटियां, हम राजकुमार राजकुमारियां हैं। मैं कहा हाँ वीर जी बिल्कुल सही किया, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मंगंगी थे केवल यीशु मसीह को। आंखें बंद करके दुआ करनी शुरू कर देती। छोटी सी छोटे बच्चे दिन भर फिर कुछ कुछ खाते रहते, गड्डी से बड़ा कुछ आ रहा सी, और साडे कोल एक भी पैसा नहीं, एक कप चाय पीण ਲਈ भी साडे कोल उन्हां दिनां च 10 पैसे 15 पैसे च मिलता सी, वो भी नहीं सीगा। रोटी ते सीगी नहीं। 5 दिन का सफर दिल्ली से असम जेड़ा रंगिया जंक्शन है, आजकल 4 दिन 3 दिन लगते हैं, उन्हां दिनां च 5वां 6वां दिन लग जाता सी। स्लो गड्डियां सीगियां। 5 दिन भूखे और प्यासे, कुछ भी नहीं खाने के लिए, कोई चाय नाश्ता बिस्किट कुछ नहीं। छोटी जैसी बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान, और मैं फिर भी नहीं घबराई। जब लोग रोटी खाते कोई दूसरा खाता, हम आंखें बंद करके दुआ करने लग जाते या उठ के दूसरी तरफ चले जाते, पर हमने कभी किसी से मांगा नहीं। इस तरह 6वां दिन हम वहां के रंगिया जंक्शन पे पहुंचे और सोचा अभी किसी चर्च के पास्टर या किसी के घर जाएंगे, क्रिश्चियन बहन भाई, उनके घर में खाना मिल जाएगा। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमने वहां स्टेशन पर उतरकर लोगों ने पूछा यहाँ कोई चर्च है, कोई भाई क्रिश्चियन बहन भाई? कहते नहीं जी इधर कोई नहीं है, एक भी चर्च नहीं पूरे शहर के विच। आज भी तुसी जाके देख लो थे शहर रंगिया विच जेड़ा जंक्शन है बहुत बड़ा, एक भी चर्च नहीं है। पूरी दिहाड़ी असी लभदे रहे, गली गली च रुलदे रहे, बुरा हाल सी। भुख दे नाल चक्कर खा के कई बारी डिग्गियां, फिर उठियां, पैरों में छाले पै गए, खून बगना शुरू हो गया। जिदा मेरे मामा साधु सुंदर सिंह तुरदे सी पहाड़ा ते उन्हां दे खून दा निशान हुंदा सी, मेरा ते मेरे वीर जी दा भी वही हाल सीगा। इस तरह करते करते असी थक के स्टेशन ते आके बह गए। प्रभु जी हुण असी की करिए, किथे जाइए? प्रार्थना करन दे सी ते एक बेंगोली बुजुर्ग उत्थे आए। उन्होंने पूछा जी, उन्होंने सानू पूछा किथे जाना, किन्नू लभण दे हो? असी कहा कोई चर्च यो क्रिश्चियन बंदा इथे है जिथे असी जा सकीए? कहंदे इस शहर दे विच कोई नहीं है,
ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ सड़क जड़ी रेलवे लाइन घंटे घंटे तुरे चले जाओ, यहाँ सीधे जाओगे आपको मिल जाएगा, 10 किलोमीटर दूर है, जंगल के रास्ते में। आप सोच सकते हैं रेलवे लाइन के किनारे कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं, पत्थरों के ऊपर चलना, कांटों के ऊपर से चल के रात को अंधेरे में गिरते उठते 10 किलोमीटर पैदल, 6 दिन की भूखे प्यासे हम दोनों बहन भाई रात के 12:30 बजे उस गांव में पहुंचे। एक भाई का घर का दरवाजा खटखटाया, वो यूपी के रहने वाले थे, मिस्टर फ्रेडरिक दत्त। उनको बोला, भाई साहब दरवाजा खोलिए, हम लोग प्रभु के दास हैं, बहुत दूर से आए हैं। उन्होंने कहा कौन है आप, कहाँ से आए, क्या है? हमने बताया हम साधु सुंदर सिंह का भांजा और भांजी है। जैसे ही सुना उन्होंने बड़े प्यार से स्वागत किया, आओ जी आओ। अंदर ले जाके देखा, हमारे शरीर से जगह जगह खून बह रहा था। वो कहते ये कैसे हुआ? हमने कहा हम लोग चल के आ रहे हैं। अरे बाप रे, इतना कष्ट आपने उठाया? फिर उसकी माता ने पूछा आपने कुछ खाया? मैंने कहा नहीं माता जी कुछ नहीं खाया। कितने दिन हुए? मैंने कहा 6 दिन हो गए हैं। वो रोने लगे, कहते 6 दिन से कुछ नहीं खाया? मैं अभी खाना बनाऊंगी। रात के 2 बजे उस माँ ने हमारे लिए खाना बना के हमें खिलाया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उस समय इतनी छोटी उम्र, इतने दिन भूखे रहकर भी मुझे प्रभु ने मरने नहीं दिया। भजन संहिता 34 और उसके 10 पद में लिखा है, शेरों के बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी भूखे मरने नहीं देता। हालेलुया। आज मैं आपके सामने जिंदा यहाँ खड़ी हूँ। उसी हिसाब में मैंने वहां रहना निश्चित किया। मेरे भाई ने हमने कहा हम यहीं रहेंगे। हमारे पंजाब में, यूपी में, बिहार में, जगह जगह पर, बॉम्बे में बड़े बड़े चर्च हैं, दिल्ली में बड़े बड़े चर्च हैं, बहुत से प्रीचर हैं, प्रचारक हैं, बहुत ऐशों का जीवन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ असम को प्रभु के वचन की जरूरत है। कितना भी कष्ट क्यों ना होगा, हम यहीं रहकर प्रभु की सेवा करेंगे। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, 2-2 महीने किसी ने भी रोटी नहीं दी थी। पेड़ के पत्ते पेड़ से तोड़ के वही खाते थे, कोई फल फूल मिल जाए तो वो खा लेना। ठंड में, रातों में, ठंडी रातों में चिटुरते, बरसात वहां बहुत होती है, हम बाहर पेड़ों के नीचे रातें बिताई, लोगों के गांव गांव जाकर, गरीबों के बीच में जाकर प्रचार किया। आज भी मैं वही कर रही हूँ। आज भी मेरे पास बहुत से अनाथ बच्चे हैं जो भूखे प्यारे से, जिनके पास कुछ नहीं है। मैंने कहा जो कुछ प्रभु मुझे देगा हम बांट के खाएंगे, और उस तरह हमने वहां पर किया है। जिन गांव में आज भी चर्च नहीं थे, बहुत से प्रभु के विश्वासी लोग हैं, लेकिन बहुत गरीबी के कारण हमने कहा हम करेंगे, और वहीं रहकर हम सेवा कर रहे हैं। पिछले 49 इयर्स हो गए। मेरे वीर साधु किशन सिंह और मैं दोनों बहन भाई वहीं रहकर सेवा कर रहे हैं। और 1998 में मेरे भाई साधु किशन सिंह प्रभु के राज में चले गए, और जब वो जा रहे थे तो मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि बचपन से उनकी उंगली पकड़ के मैं चल कर आई यहाँ तक। और फिर मैंने सोचा मैं कैसे जाऊंगी। मेरे भाई ने कहा शांता तू मत डर, मत घबरा। प्रभु का वचन क्या कहता है? यशाया 43 और उसके आरंभ में लिखा है, मत डर ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर तेरे साथ है। तू जब पानी में चलेगा तो नदियां तुझे नहीं डुबोएंगी, तू आग में चलेगा तो आग तुझे नहीं जलाएगी, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वो परमेश्वर हमारे साथ है। तू जाएगी और प्रभु की सेवा करेगी।